जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मलिक वहाब, आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल और यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ इस व्लॉग में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरी जो जर्नी थी ईरान की उस हवाले से। तो इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो स्कैम्स लोगों के साथ होते हैं ईरान में, और इसके अलावा कुछ टिप्स आपको बताऊंगा जिनसे आप कम बजट में ईरान का ट्रैवल कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं इस व्लॉग को। इससे पहले कि मैं वीडियो को बाकायदा शुरू करूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो जी गाइस, सबसे पहले अगर आप जाते हैं बाय एयर, तो जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहाँ पे जाके आप वहाँ से सिम कार्ड और वीपीएन परचेज़ कर लें, क्योंकि वीपीएन के बगैर आप ना तो वहाँ पे व्हाट्सएप और यूट्यूब और टिकटॉक वगैरह सोशल मीडिया की कोई ऐप नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ आप गूगल को यूज़ कर सकेंगे। तो वीपीएन वहाँ पे मस्ट है। आप सबसे पहले सिम और वीपीएन परचेज़ कर लें, जो कि आपको एयरपोर्ट पे ही मिल जाएगी तकरीबन $5-6 में, जिसमें आपको थोड़ा बहुत इंटरनेट का पैकेज भी मिल जाएगा। तो ये आपने एयरपोर्ट के अंदर से परचेज़ कर लेना है। इसके बाद गाइस, आपने क्या करना है कि आपने एक ऐप इंस्टॉल करनी है जिसे स्नैप ऐप कहते हैं। ये स्नैप ऐप जो है ऊबर और क्रीम की तरह की ऐप है, जिससे आप टैक्सी वगैरह बुक कर सकते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी टैक्सी और जो भी राइड वगैरह बुक करनी है वो इसी ऐप के थ्रू करनी है। इससे आपके बहुत कम पैसों में ये आपको ट्रैवल करवाएगी। अदरवाइज़ अगर आप किसी लोकल टैक्सी ड्राइवर जो भी एयरपोर्ट के बाहर खड़े होते हैं उनके ज़रिए ट्रैवल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, और इसके अलावा वो आपको ऐसे होटल्स में लेके जाते हैं जो बहुत महंगे होटल होते हैं, क्योंकि इनकी उन होटल वालों के साथ सेटिंग होती है वो, और बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं ये लोग। तो डॉलर्स में चार्ज करते हैं, तकरीबन $100 तक भी ये एक दिन का चार्ज कर लेंगे। तो आप ये कोशिश करें कि रूम के लिए आप ऑनलाइन पहले से ही सर्च कर लें और स्नैप ऐप के ज़रिए टैक्सी बुक करवाएं, और उसी के ज़रिए उस सर्च किए हुए रूम तक जाएं। जी गाइस, ये तो हो गई बात रूम सर्च करने की। और अदरवाइज़ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ज़ियारत वीज़ा के लिए, तो फिर आप तेहरान में ना रुकें। मैं फिर आपको मशवरा ये दूंगा कि आप कुम सिटी में ठहरें, वहाँ पे बहुत ही सस्ते में आपको रूम मिल जाएगा। मिनिमम आपको वहाँ पे 1000 पाकिस्तानी रुपीज़ में भी रूम मिल सकता है। तो वहाँ पे आपका एक्सपेंस काफ़ी कम होगा तेहरान की निस्बत। तो अगर आप टूरिस्ट हैं, अगर आपका कोई काम है तेहरान में, तो तभी आप तेहरान में जाएं। और अगर आप तेहरान में सिटी में ट्रैवल करते हैं तो कोशिश करेंगे वहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मिसाल के तौर पे मेट्रो या बसेस के ज़रिए ट्रैवल करें, वो भी बहुत ही कम पैसों में वो मिल जाती हैं। इसके अलावा गाइस, जो स्कैम ईरान में होता है या इसको इंसिडेंट कह लें, ये बहुत कम होते हैं, लेकिन इंसिडेंट होते हैं। जो लोग बाय रोड ट्रैवल करते हैं और बाय रोड जब वो ईरान में पहुंचते हैं तो सम टैक्सी ड्राइवर जो है वो उनको किडनैप कर लेते हैं, और उनसे फिर बाद में जो है ना मनी, उनके बाद में उनसे पैसों की डिमांड की जाती है। तो फिर मजबूरन उन फैमिलीज़ को, उन लोगों को पाकिस्तान से पैसे मंगवा के उनको देने पड़ते हैं। तो ये अभी भी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें उन्होंने 3 लोगों को किडनैप कर लिया था, जो टैक्सी के ज़रिए ईरान में ट्रैवल कर रहे थे। 20 लाख उनको देना पड़ा, तब जाके उनकी जान छूटी। तो जी, तो गाइस, इसके अलावा एक और ऐप जो आपके पास मस्ट होनी चाहिए वो है गूगल ट्रांसलेटर ऐप, या कोई भी और ट्रांसलेटर ऐप जिससे आप अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकेंगे उनकी लैंग्वेज जो कि फ़ारसी है। क्योंकि जो ईरानी लोग हैं वो ज़्यादातर लोग इंग्लिश नहीं समझते, और इसके अलावा वो कोई और लैंग्वेज भी नहीं समझते। तो अगर आपने उनके साथ कम्युनिकेट करना है तो आप या तो फ़ारसी आपको आती हो, या आपके पास ऐसी ऐप हो जिसके ज़रिए आप उनकी को कम्युनिकेट उनके साथ कर सकें। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, ये थी मुख्तसर सी वीडियो। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।